नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने अब एक नए मोड़ पर प्रवेश कर लिया। हाल के घटनाक्रम में कई दावे और प्रतिदावे सामने आए हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक राजनीति और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान की ओर से दावा किया गया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने साधारण हथियार से उन्नत ड्रोन मार गिराए। इस घटना को ईरान ने प्रतीकात्मक रूप से हौसले और प्रतिरोध की मिसाइल बताया जा रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रीय दिवस पर भारी बमबारी के माहौल के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और नेतृत्व ने भी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई। इसे संदेश के रूप में देखा गया है कि देश दबाव में झुकने वाला नहीं है और सन की डोनाल्ड ट्रंप जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, उसकी हरकतें इतनी तुच्छ थी कि जिसने हमेशा अपने स्वार्थ की बात देखी, जिसने तेल पर कब्जा करके व्यवसायी करने का प्रयास किया। दूसरी ओर इजराइल के भीतर हमलों के वीडियो सामने आए, जिससे संकेत मिलता है कि मिसाइल क्षमताओं को लेकर जो आकलन किए जा रहे थे पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि कठिन है, लेकिन दोस्तों, दुश्मन को कभी कमजोर हाँक कर नहीं चलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो 24 जी बनने चले थे, बन गए 26 जी। जीतने चले थे ईरान और पड़ गए उन्हें बचने के लाले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति और जटिल दिखती है। अमेरिका सहयोगियों से समर्थन की अपील कर रहा है, लेकिन यूरोप के कई देश प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी से बचते दिख रहे हैं। खाड़ी देशों की भूमिका भी सावधानीपूर्ण है। कुछ सहयोग के संकेत हैं, लेकिन खुली भागीदारी से परहेज दिखता है। ऊर्जा मार्गों, विशेषकर स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी बयानबाजी तेज है। तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों पर इसका असर साफ दिख रहा है। अमेरिका नेतृत्व ने संकेत दिए कि वह इस टकराव से जल्द बाहर निकलना चाहता है, जबकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि कोई औपचारिक डील नहीं हुई है और वे लंबी तैयारी के साथ खड़े हैं। इस पूरे प्रदर्शन में सच, दावे, रणनीतिक संदेश और तीनों एक साथ चल रहे हैं। स्पष्ट है कि संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य ताकत है, दूसरी तरफ एक देश जो कह रहा है हम झुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे और हम बदला लेकर रहेंगे। हाल के दिनों में ईरान से ऐसे वीडियो और दावे सामने आए जिसमें बताया गया है कि साधारण हथियारों से उन्नत ड्रोन गिराए गए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भले मुश्किल हो, लेकिन ईरान के भीतर इसे हौसले की मिसाल की तरह पेश किया जा रहा है। इसी माहौल में ईरान का राष्ट्रीय दिवस आता है। खतरे के सायरन, बमबारी की आशंका, फिर भी लोग सड़कों पर नेता भीड़ के बीच संदेश साफ, डर के आगे पीछे हटना नहीं। दूसरी ओर इजराइल के शहरों से नुकसान के वीडियो सामने आते हैं। पहले कहा गया कि मिसाइलें खत्म हो रही हैं, फिर हमले की खबर जारी रहती है। सच क्या है, यह अलग सवाल है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव
साफ दिखता है। अंतरराष्ट्रीय तस्वीर और भी दिलचस्प है। अमेरिका सहयोगी से समर्थन चाहता है, यूरोप सतर्क है, खुली सैन्य भागीदारी से बचता दिखता है, खाड़ी देश संतुलन साध रहे हैं, ना पूरी दूरी ना पूरी नजदीकी, क्योंकि सब जानते हैं ये टकराव सीमित नहीं रहेगा। और फिर आता है सबसे अहम, स्टेट ऑफ होर्मुज। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। बयान आते हैं रास्ता खुला है, लेकिन दुश्मन के लिए नहीं। बाजार घबराता है, तेल की कीमतें प्रतिक्रियाएं देती हैं और कूटनीति तेज हो जाती है। वाशिंगटन से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका इस टकराव से जल्द बाहर निकलना चाहता है। तेहरान से जवाब आता है, कोई औपचारिक डील नहीं, हम लंबी तैयारी के साथ खड़े हैं। यानी शब्दों की जंग जमीन की जंग जितनी तीखी। इस पूरे प्रदर्शन में सच, दावे, रणनीति एक साथ चल रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, यह लड़ाई हौसलों की है। आज की दुनिया में कभी भी नैरेटिव ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दोस्तों, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को पछाड़ा है, और संभावना ये है कि कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा भी कर सकते हैं। जो उन्होंने घंटी अपने गले में टांगी है, उसका विरोध उनको अमेरिका में भी झेलना पड़ रहा है। और जो देश कल तक उनके साथ थे, आज वो विरोध में खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि जास्ती होती है। और जिस तरह की जास्ती उन्होंने ईरान के साथ की, पहले वेनेजुएला के साथ की, अब ईरान के साथ की, वो ये समझते थे कि हलवा पूरी समझकर ईरान को भी मसल लेंगे, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ गया। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त